बिजनेस स्टडीज प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट क्लास 12 बोर्ड में बिजनेस स्टडीज में 20% मार्क्स तो प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं और 80% रिटन एग्जाम के होते हैं, जिस पर रिटन एग्जाम बोर्ड में देना पड़ता है। यह प्रोजेक्ट वर्क बोर्ड के कुछ पहले महीने, लगभग महीने भर पहले हो जाते हैं। उसमें बच्चों को टॉपिक दिया जाता है, उनके पास ऑप्शन होता है, कंपल्सन नहीं होता है कि आपको इसी पर प्रोजेक्ट बनाना है। उसमें टीचर गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं और स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस से इसी टॉपिक को सिलेक्ट कर लेता है। टॉपिक को सिलेक्ट करने पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाइवा में उस पर टीचर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपने इसी टॉपिक को क्यों सिलेक्ट किया। खास करके जब मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो पूछ लेते हैं आपने इसी प्रोडक्ट को क्यों सिलेक्ट किया। तो जरा केयरफुली टॉपिक को सिलेक्ट करना चाहिए। प्रोजेक्ट में जो रिटन वर्क होता है, फाइल बनाने का जो काम होता है, कोशिश करनी चाहिए कि उसे खुद से लिखें। आजकल बच्चे इसमें थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स से लिखवा लेते हैं। मार्केट में कई इस तरह से प्रोजेक्ट तैयार करने वाले लोग हैं, उनसे प्रोजेक्ट तैयार करा लेते हैं। ये ठीक नहीं है। खुद से प्रोजेक्ट तैयार करें ताकि वो प्रोजेक्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग को, हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। दूसरे से करा लिया तो फिर हम उतना नहीं सीख पाते हैं जितना खुद से बनाने पर सीख पाते हैं। हाँ, जब उसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल के लिए नेट को यूज कर सकते हैं, गूगल से इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, रेलिवेंट साइट्स को यूज कर सकते हैं, उनका सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन उसका ओवर सपोर्ट नहीं। जितना जरूरी हो उतना ही सपोर्ट लेना चाहिए। प्रोजेक्ट बना लेने के बाद उससे उसको ढंग से अरेंज करना, एक्नॉलेजमेंट लगाना, सर्टिफिकेट लगाना, इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। जब प्रोजेक्ट बन जाए, जिस दिन प्रैक्टिकल हो उसके पहले उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और उस टॉपिक से रिलेटेड जो अपने सब्जेक्ट में चैप्टर्स हैं उसे ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो बिजनेस स्टडीज के टोटल चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 12 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर पार्ट 1 में और 4 चैप्टर पार्ट 2 में हैं। रिमेनिंग चैप्टर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव को पढ़ना चाहिए, उसकी समरी को पढ़ना चाहिए, ताकि बिजनेस स्टडीज में प्रोजेक्ट के अंदर से या प्रोजेक्ट के बाहर से, सब्जेक्ट के अंदर से एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछें तो उनका सही जवाब दे सकें। जब टीचर के सामने खड़े हों तो नॉर्मल रहना चाहिए, टेंस नहीं रहना चाहिए, कंफर्टेबल रहना चाहिए। वो टीचर ये चेक करने के लिए आते हैं कि हमने इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट में कितना सीखा। वो हमारे डेप्थ ऑफ नॉलेज को चेक करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। इसलिए वो आते हैं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बिजनेस स्टडीज में एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इसमें केस स्टडीज बहुत ज़्यादा होते हैं। अब केस स्टडीज में होता क्या है कि किसी भी कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे होता है वो उस पर क्वेश्चन होते हैं। वो केस स्टडी देते हैं, फिर हमें उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कई क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। तो इसके लिए हमें सारे कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, इन सब पर बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज पर प्रॉपर कमांड होना चाहिए। केस स्टडी इस तरह से बने होते हैं कि कई टर्म में कंफ्यूजन होता है। इसलिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में सबसे ज़्यादा बिजनेस स्टडीज में इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, हाई ऑर्डर थिंकिंग की ज़रूरत है।
इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो टर्म है सारे चैप्टर में, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। सारे चैप्टर की समरी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और स्पेशली वो चैप्टर जिससे रिलेटेड वो प्रोजेक्ट है उसको अच्छी तरह से भी करना चाहिए। उन बिजनेस स्टडीज़ के उस टॉपिक से रिलेटेड जो रियल लाइफ में सिचुएशन है, जो करंट अफेयर्स वगैरह हैं, उनको भी ज़रा ध्यान में रखना चाहिए कि रियल लाइफ में इस कॉन्सेप्ट या इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ हो रहा है। तो इन बातों को बिजनेस स्टडीज़ के प्रोजेक्ट में ध्यान में रखना चाहिए, तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं।